स्टार्टिंग रिमेंबर वन थिंग, आपको इंग्लिश सीखने से पहले कुछ चीज़ें हमेशा अपने पास रखनी है। डिक्शनरी, ठीक है, आपको हमेशा अपने पास एक अच्छी डिक्शनरी रखनी चाहिए, चाहे वो पॉकेट डिक्शनरी हो, चाहे ये बड़ी, मैं नहीं कह रही हूँ कि ये डिक्शनरी लीजिए, पर मेरे पास ये डिक्शनरी है, ठीक है। डिक्शनरी सबसे बड़ा आपके पास एक हथियार है, टूल है, जो आपको इनकरेज करेगा इंग्लिश सीखने के लिए। सेकंड, आपके पास कुछ ऐसी बुक्स होनी चाहिए जिन्हें आप टाइम टू टाइम रीड कर सकें, ठीक है। मेरे पास जब टाइम होता है मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ, मेरे पास ये चेतन भगत की नॉवल है, ठीक है। आपके पास कोई भी मैगजीन्स हो, स्कूल बुक हो, इवन अगर न्यूज़पेपर रीडिंग आपकी हैबिट है तो ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। रोज़ कम से कम एक पैराग्राफ आप न्यूज़पेपर का रीड करिए। जैसे जैसे आपकी कैपेसिटी बढ़ती जाए, फ्रॉम वन पैरा टू वन कॉलम, फ्रॉम वन कॉलम टू वन पेज, एंड फ्रॉम वन पेज टू स्लोली फुल न्यूज़पेपर, ईच एंड एवरी डे आपको ये हैबिट डालना है कि मुझे कम से कम एक नॉवल या कम से कम डिक्शनरी के कम 15 वर्ड या 20 वर्ड्स आपको पढ़ने हैं, समझने हैं और हिंदी में भी समझने हैं, ठीक है। और न्यूज़पेपर पढ़ना है, ठीक। इसके सिवा एक चीज़ आप और याद रखिएगा, आप हिंदी में बात करते हैं? यस, करते हैं, मैं भी तो कर रही हूँ, ठीक। इफ़ यू आर टॉकिंग इन हिंदी, मतलब आप हिंदी में पहले सोचते नहीं, आप सीधे बोलते हैं। अगर आपको इंग्लिश भी सीखनी है तो आप पहले हिंदी में सोचेंगे, फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे, फिर बोलेंगे। नहीं, आप इंग्लिश में ही सोचेंगे, आप इंग्लिश में ही बोलेंगे, आपको अपने मन में बात बैठा लेनी है, तब जाके तो आपकी कैपेसिटी इंक्रीज़ होगी, ठीक है। आज से, अभी से सोचिएगा, अगर मैं हिंदी अच्छा बोलता हूँ या बोलती हूँ तो मैं इंग्लिश उससे भी अच्छी बोलूँगी और कहूँगी, ठीक है। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, ये हैं आपके अल्फ़ाबेट्स, ठीक है। A to Z हम इन सारे अक्षरों को इंग्लिश में अल्फ़ाबेट्स कहते हैं, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वोवेल्स, ठीक है। वोवेल्स क्या होते हैं? A E I O and U, A E I O U, ये 5 अक्षर वर्ड्स आपके वोवेल्स कहलाते हैं, ठीक है। A E I O and U and rest all the words, जितने और बाकी अक्षर हैं ये आपके कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, कॉन्सोनेंट्स कहलाते हैं, ठीक है। इसमें वैसे ये बाद में बताना चाहिए, फिर भी मैं अभी बता रही, इसमें W और Y ये हाफ वोवेल्स कहलाते हैं। हाफ वोवेल्स, वोवेल्स को अपन स्वर भी कहते हैं, ठीक है। हिंदी में अपन इन्हें स्वर कहते हैं, ठीक है। अब W और Y कहीं कहीं पे स्वर का काम करते हैं, हाफ वोवेल्स का काम करते हैं, इतना याद रखिए। ये अल्फ़ाबेट्स हैं A to Z, दिस आर द अल्फ़ाबेट्स फ्रॉम A to Z, A E I O U, दिस आर द वोवेल्स, ठीक है, ये स्वर हैं। एंड कॉन्सोनेंट, जो लेफ्ट बचे हुए वर्ड्स हैं, ये कॉन्सोनेंट बनते हैं, ठीक है। अब इन वर्ड्स को मिला के बनाए जाते हैं, अब इन अल्फ़ाबेट्स को मिला के बनाए जाते हैं वर्ड्स, ठीक है। वर्ड्स कैसे होते हैं? जैसे हमने ले लिया B and E and D, B E D, तो B E D बनेंगे आपके B E D बैट, ठीक है। एक और ले लेते, फिर वही B O Y, B O Y बॉय, ठीक है। अल्फ़ाबेट्स को जोड़ के जो आपके शब्द बनते हैं, उन शब्द को अपन वर्ड्स कहते हैं, ठीक। आज हम 5 चीज़ें पढ़ेंगे, चलते जा रहे हैं, देखते जाइए, ठीक है। फर्स्ट अभी हमने पढ़ा कि व्हाट इज़ अल्फ़ाबेट्स, सेकंड हमने पढ़ा व्हाट इज़ वोवेल्स, थर्ड हमने पढ़ा व्हाट इज़ कॉन्सोनेंट्स, थर्ड हमने पढ़ा व्हाट इज़ वर्ड्स,
So starting, as I know everyone knows the alphabet from A to Z, but I think before starting I should tell you this thing. ठीक है, ये बेसिक जो है एक बार हम अगर देख लेंगे तो हमारे लिए भी अच्छा है, प्लस जो छोटे बच्चे अगर आप घर में पढ़ाना चाहते हैं तो उनके लिए भी ये चीज़ ठीक रहेगी. ठीक है, तो पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं. दिस आर द कैपिटल लेटर्स. ये आपके कैपिटल लेटर्स है. ठीक, इसी के जस्ट मैंने यहाँ पे स्मॉल लेटर्स लिखे हैं कि कैपिटल लेटर को आप स्मॉल लेटर्स में कैसे पढ़ाते हैं. ठीक है, अब इन स्मॉल लेटर्स का एक्चुअल इंग्लिश में जो प्रोनाउंसिएशन है वो यहाँ दिया है, और जो इनके फोनिक साउंड है. ठीक है, फोनिक साउंड यानी इसका हिंदी में साउंड जो निकलता है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स का, वो मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है. ठीक, एक एक एग्जाम्पल के मैंने लिए, इसके लिए एक एक वर्ड भी डिस्क्राइब किया है. ठीक, तो हम पहले स्टार्ट करते हैं फ्रॉम ए. ठीक, ए को कैपिटल में ऐसे, कैपिटल ए इज रिटन लाइक दिस एंड स्मॉल लेटर इज रिटन लाइक दिस. ठीक, देन कैपिटल लेटर इज प्रोनाउंस एज ए, और इसका फोनिक साउंड यानी हिंदी में ए को हम पढ़ते हैं ए. क्या पढ़ते हैं? ए. ठीक, ए से आपका वर्ड बनता है एप्पल. देखिए मैंने एप्पल नहीं बोला, एप्पल नहीं बोलना, हमें एप्पल बोलना है, एप्पल. ठीक, लाइक बी. बी का आप प्रोनाउंसिएशन जब पढ़ेंगे तो बी का आपका प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में आता है बी. ठीक है, उसको हिंदी में हम पढ़ते हैं बा. ठीक, जब बी की रीडिंग आप करोगे तो हिंदी में आप उसे पढ़ोगे बा, दैट इज बैट. सेम एज सी के लिए आप पढ़ोगे सी, और हिंदी में इसका साउंड आता है क. ठीक है, जब आप ये कैट पढ़ते हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन आप क्या यूज करते हो? क, दैट इज कैट. ठीक है, डी को इंग्लिश में रीड किया जाता है डी, डी डबल ई डी, लेकिन जब आप कोई रीडिंग वर्ड करोगे तब आप इसको पढ़ोगे ड. ठीक, दैट इज डॉग. सेम एस ई का आपको पढ़ना है ए. ठीक है, बोला तो ई ही जाता है पर इसको हम पढ़ते हैं ए. ठीक है, लाइक ई डबल जी एग. आपने इग नहीं बोला है, आपने एग बोला है. ठीक, इसी तरह एफ का आता है फ, और जब आप पढ़ते हैं तो आप बोलते हैं फैन. ठीक, इसी तरह जब आप एच का पढ़ो, जी का पढ़ोगे तो जी का आप इंग्लिश में पढ़ते हो जी डबल ई गी. आप जी को रीड करते हो जी डबल ई जी, और हिंदी में आप इसे कहते हो गा. ठीक है, जो साउंड निकलता है, मेरी बात समझिएगा, इस जी वर्ड से जो आपका साउंड निकलेगा वो निकलेगा रीडिंग के टाइम ग. लेकिन जब आप इंग्लिश अल्फ़ाबेट में इसे रीड करते हो तब आप जी को रीड करते हो जी. ठीक, हम रीडिंग पर्पस से चल रहे हैं, ये चीज़ याद रखिएगा. तो हमें रीडिंग अपनी अच्छी करनी है, प्लस अपने बच्चों की भी करवानी है. तो जी का होता है ग, एंड व्हेन वी रीड इट GOAT, वी रीड इट गोट. नाउ एच में एच साइलेंट हो जाता है वाइल रीडिंग, इट इज हैच. ओके, AITCH, हैच. और जब आप हैन पढ़ते हो तो इसका प्रोनाउंसिएशन आपका होता है हा, दैट इज हैन. ठीक है, इसी तरह आई का आता है, इधर पे देखते जाइएगा आप. ठीक है, दैट इज ई, ICA आइस, IN के इंक. जे का आता है रीडिंग के टाइम प्रोनाउंसिएशन ज, दैट इज JUG जक. के का आता है क, KANGROO, दैट इज कंगारू. ओके, इसी तरह आपका आता है एल का, जब अल्फ़ाबेट्स में रीड करोगे दैट इज LELL. ओके, एंड व्हेन वाइल टॉकिंग एंड रीडिंग यू विल यूज इट ला. आप ला साउंड यूज करोगे LION, लॉयन. ठीक, इसी तरह MEM एम, एंड प्रोनाउंसिएशन के टाइम ये आता है मा, MANGO, दैट इज मैंगो. ठीक, EN एंड NEST नेक्स्ट. ओ का आपका आता है औ. ठीक, आउल, OWL आउल. ठीक, पी का आता है PEE, और रीड करते वक्त अपन वर्ड यूज करते पा, PARROT, पैरट, पैरट. ओके, क्वीन का आता है का, आधा का, वाह क्वीन. ठीक, ऐसे हम रीड करते हैं
क्वीन। आर, ए आर, और इंग्लिश में अपन ऐसे रीड करेंगे इस वर्ड को, सॉरी आर को, ठीक है, और हिंदी में स्वर आएगा इसका र, आर ए टी, रैट, ठीक। एस, ई डबल एस, एस, इसका प्रोनाउंसिएशन एस है, किसका, देखते चलिए, इंग्लिश में एस है, और इसी को अपन हिंदी में कहते हैं स, एस यू एन, सन, ओके। टी का प्रोनाउंसिएशन इंग्लिश में आएगा टी, टी डबल ई, टी। हिंदी में रीड करते वक्त हम इसे कहते हैं ट, टमाटर वाला ट, टी ई एन टी, टेंट। यू का आता है यू, यू का यू ही आएगा, पर रीडिंग करते वक्त हम इसका अ यूज़ करते हैं, अ, ठीक है। यू मरेला नहीं पढ़ेंगे, यू का स्वर होता है आ, तो इसे हम पढ़ते हैं यू एम बी आर ई डबल ए, अम्ब्रेला, अम्ब्रेला। वी का वी, एंड हिंदी में प्रोनाउंसिएशन के बाद वा, वैन। डब्लू को हम इंग्लिश में रीड करते हैं डब्लू, डॉट यू लगाया मैंने साउंड के लिए, आप इंग्लिश के साउंड देखिए, ठीक। डब्लू, हिंदी में इसका स्वर होता है वाह, जस्ट उल्टा, ठीक है, वो वर्ड नहीं है जो इंग्लिश में, इसका प्रोनाउंसिएशन फोनिक साउंड इसका वाह, डब्लू ई बी, वेब। Letter X is written like this, and in small letter it is written like this, okay. When we pronounce it in English, हम इंग्लिश में प्रोनाउंस करते हैं, we say it X, EX, and हिंदी में इसका फोनिक साउंड होता है एक्स, एक्स का कस, ठीक है। इसी का हम वर्ड लिखेंगे एक्स रे, ठीक है, एक्स रे। सो देखते जाइएगा। सेम वे y is also written in capital like this and in small like this. When we pronounce it in English, we say y, w, y, सुर देखिएगा y, and हिंदी या, y का सुर हिंदी में या होता है, ठीक है। It is written as y a k, हम कैसे रीड करेंगे, यक, यक। सेम वे z, कैपिटल Z ऐसे लिखते हैं, स्मॉल z छोटा होता है, ठीक है। Z डबल ई जी से एंड Z डबल ई डी, जेड दोनों से प्रचलन में चलता है, ठीक है। इसका हिंदी फोनिक साउंड है ज, Z का प्रोनाउंसिएशन है ज। व्हेन यू रीड इट Z डबल ओ, हम जोडो नहीं बोलते, हम जा सुर यूज़ करते हैं, हम कहते हैं जू, जेड का सुर जा है हिंदी में, ठीक है, जू। तो ये थे आपके फोनिक वर्ड्स, ओके, और ये थे आपके वर्ड्स विथ एग्जाम्पल्स। दिस आर द 26 अल्फ़ाबेट्स, और इन अक्षरों को हमने कुछ दो भागों में बांटा है। 21 लेटर्स आर द कॉन्सोनेंट्स, ठीक है, और इनमें से 5 लेटर अपन के आते हैं वर्बल, दैट इज ए ई आई ओ यू, ए ई आई ओ एन यू, 5 वर्ड आपके वर्बल्स आते हैं, ठीक है। ये तो हमारा बेसिक तैयार हो गया कि किन वर्ड्स का आप किस तरह प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं।